नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए आज देखते हैं कि हमें अखबार में से क्या हेडलाइंस पढ़नी चाहिए थी और उसमें से क्या एग्ज़ैक्टली पढ़ना चाहिए। चालू करते हैं विद अ पॉजिटिविटी। परिमितम वैभूतम अपरिमितम भव्यम। मतलब जो हो चुका है, पास्ट दैट यू हैव ऑलरेडी सीन, उसमें पक्का एक ही कोई इंसिडेंट हुआ होगा, वो लिमिटेड हो चुका है। वही एक इंसिडेंट हुआ, पर जो होने वाला है भव्यम दैट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ अपरिमितम। उसका कोई बाउंड्री नहीं है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्या-क्या हो सकता है। आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है आगे के लिए। जो होने वाला है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी, आपको किसी एक को चुनना है। तो हो चुका है, अब उसके ऊपर कमांड है नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है, वो लिमिट हो चुका है। चलिए चालू करते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ। सबसे पहले आपको बता दें हमारे कुछ बैचेस आ रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में ही हैं। फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, लक्ष्य बैच है 2025 के लिए और रफ्तार बैच है 2024 के लिए। इन सब का लाभ आप सीएमसी कोड पर ले सकते हैं, अप टू 50% ऑफ आपको मिलेगा और 6 महीने का आपको एक्सटेंशन भी यहाँ मिलता है। साथ ही मैं आपको बता दें वी आर गोइंग टू हैव दिस फाउंडेशन बैच जिसमें आपको सारे कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, सारे बैचेज़ अवेलेबल होते हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होती है। और यहाँ पे आप टीएमसी कोड से लाभ ले सकते हैं। 2025 से ये के लिए है, मतलब दिसंबर 30 से चालू हो चुका है। आइए चालू करते हैं और पहला आज हम पढ़ते हैं। सेंसस पोस्टपोन्ड अगेन टू बी डिलेड टिल एटलीस्ट अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। मतलब वापस से सेंसस को अब डिले कर दिया गया। वो थोड़ी बहुत एक्चुअली टेक्निकल चीज़ें आती रहेंगी, इलेक्शंस भी हैं, सब कुछ है, रिसोर्स भी चाहिए, तो अभी कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। पर फिलहाल इन सब के पीछे अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि क्या सेंसस को बैक करने के लिए कोई एक्ट है हमारे पास? क्या सेंसस हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है? अब ये कुछ छोटे क्वेश्चन है जिसका देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। हालाँकि इसका जवाब हम आपको दे ही देंगे, आपको पता है कहाँ पे? यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे हम आपको इसका जवाब दे देंगे, पर फिर भी देखते हैं नीचे कमेंट में कितना लोग क्या कमेंट करते हैं। इधर-उधर का कमेंट तो आप करते ही रहते हैं जो आपके मन में चल रहा होता है। इसके ऊपर भी कभी कमेंट कर दिया करिए, कुछ लोग तो करते हैं, एकेडमिक कंटेंट भी देते हैं। तो क्या सेंसस के ऊपर कोई एक्ट है? क्या सेंसस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है? इसके ऊपर हमें जवाब चाहिए। देखते हैं कितना लोग देंगे। अगला इंटरनेशनल ऑर्डर से हम पढ़ते हैं। बांग्लादेश पीएम एलिजेस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टू डिसलॉज हर फ्रॉम पावर। तो 2024 आज न्यूज़ भी आई है, कहा जा रहा है सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर होने वाला है। बहुत सारे देश, 60 देश हैं जहाँ पे इलेक्शन कहीं कोई ना कोई तो होने ही वाला है। उसमें जो अभी तत्कालीन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने कहा कि वैसे तो हम आ जाएँगे पावर में, पर फिर भी पूरी दुनिया लगी हुई है या कुछ लोग तो लगे हुए हैं जो हमें यहाँ से डिसलॉज करना चाहते हैं। फिलहाल भारत ने शेख हसीना का बहुत मदद किया है और कोऑर्डिनल रिलेशन बने हुए हैं, तो हमारी तरफ नहीं है ये सुई यूएस की तरफ है और बाकी कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी तरफ है, जो शायद ऐसा बार-बार कमेंट कर देते हैं कि देखो बांग्लादेश में शांति नहीं है और चुनाव गलत तरीके से कराए जा रहे हैं, ये यूएस बोलता रहता है भाई। खैर उनका ऐसे भी कोई काम नहीं है, वो इसीलिए जानबूझ के बोलते रहते हैं, प्रोवोक करने के लिए। हालाँकि बांग्लादेश अगर सेम पीएम वापस आते हैं, स्वाभाविक सी बात है भारत के रिश्ते और सुदूर होंगे और अच्छे हो जाएँगे। अगला इंटरनेशनल ऑर्डर से ही हम पढ़ते हैं। एयर स्ट्राइक्स हिट कैंप्स इन सेंट्रल गाजा एज यूएस क्लियर्स न्यू वेपन्स टू इजराइल। अच्छा, इसको दिखाने का हमारा कोई और तात्पर्य नहीं था, बस एक चीज़ बताइए, हम आपको क्लियर करना चाह रहे थे। आप सोचिएगा, यूएस ऐसे तो बहुत बोलता है कि वॉर को बंद कर दो, नहीं करना चाहिए वॉर, होना नहीं चाहिए वॉर। कुछ लोग तो यूएस और जर्मनी के इंडिया को भी बोले कि आप यूक्रेन का वॉर फंड कर रहे हो क्योंकि आप वेपन्स खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हो रशिया से। आज क्या हुआ? आज ये क्या हुआ? यूएस ने नए वेपन क्लियर किए इज़राइल को, किस लिए किया? क्यों कर रहा है? इस समय क्या ज़रूरत आ गई थी करने? ये सारे सवाल हैं जो यूएस को अपना जानबूझ के, जो वो डुअल फेस दिखाना चाहते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में, वो इस चेहरे को उतारते हैं, वेल को हटाते हैं। कि ऐसे ही ये देश होते हैं जो आपको बोलेंगे कि मैं आपका भला कर रहा हूँ और ये कहीं यही बुरा कर देते हैं। एक बस छोटा-सा एक अनरेवलिंग था यूएस के फेस का जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगला इंडस्ट्री का बहुत दिन से सेक्टर चल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत बार बात की है। टेक्सटाइल सेक्टर फेसेस ईएसजी चैलेंजेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईएसजी क्या है? एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। ये तीनों गोल हैं जिसमें हमें पॉजिटिव लेके आना है, सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है। अब टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी परेशान चल रहा है बहुत चीज़ों से। उसमें अगर हम एक और क्लॉज़ जोड़ दें कि आपको एनवायरमेंटली, सोशली, गवर्नेंस वाइज़ अगर बहुत सस्टेनेबल बनना होगा, तो उसको और मेहनत करनी पड़ जाएगी। कुछ मेहनत करेंगे भी, कुछ मेहनत नहीं करेंगे। जो मेहनत कर ले जाएँगे, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी है।
कि हो सकता है ईयू के मार्केट में हमारा नाम हो जाए, तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाएँगे, वो फेल हो जाएँगे। तो ये बहुत 50-50 का एक डेलिकेट बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। हालाँकि टेक्सटाइल सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर रेवेन्यू अर्नर भी है। ये अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट देना है, ये सारे फैक्ट हम आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल्स पे दे चुके हैं, फिर देंगे। बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट हमें देता है ये और कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि इस टेक्सटाइल सेक्टर को जल्दी से जल्दी अब रिवाइव किया जाए। अगला डिफेंस का जब हम थीम पढ़ते हैं आईएनएस इम्फाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आईएनएस इम्फाल। कहा जाता है कि जहाँ दुनिया भर में लोग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बना रहे हैं, उसी में एक हमने अपना भी जोड़ा है आईएनएस इम्फाल करके, जो कि एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं ऑलरेडी। इसको बनाया गया है प्रोजेक्ट 15 बी के तहत और इसको विशाखापट्टनम क्लास बोला जाता है, विशाखापट्टनम क्लास। तो ये जो क्लास बोलते हैं, ये एक सीरीज़ ऑफ बनते हैं मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स या फिर एक सीरीज़ ऑफ पूरे हमारे सिस्टम बनते हैं। पॉइंट ये है जैसे अभी कोलकाता क्लास भी है और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। स्कॉर्पिन क्लास है, कोलकाता क्लास है, विशाखापट्टनम क्लास है। तो ये डिपेंड करता है कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इसको अलग करती है। तो जितने विशाखापट्टनम क्लास के आएँगे उनमें एक चीज़ कॉमन बेस बना होगा उनका, उसी में बस कुछ-कुछ मॉडिफ़िकेशन ये लोग करते रहते हैं। बहुत बेहतरीन एक आईएनएस इम्फाल हमारे पास आया है और सही बात है, ऐसे समय में जहाँ पे इंडियन ओशन परेशान चल रहा है। आप देख सकते हैं इंडियन ओशन में इस समय रेड सी के आसपास से कितना खतरा हम लोग को आ रहा है। तो हमें ऐसे शिप्स बिल्कुल चाहिए, हमें ऐसे वेसल्स ज़रूर चाहिए, जो वहाँ पे हमारी पूरी सुरक्षा कर सकें। अगला इंटरनेशनल ऑर्डर है और व्हाट इज़ द ग्लोबल फॉलोआउट ऑफ 2 वॉर फ्रंट्स। देखिए, इसमें हम बस आपको एक चीज़ बताना चाहते थे। ग्लोबल साउथ अब जाग चुका है। ग्लोबल साउथ का अपना अब एक दिमाग है, अपना एक ऑप्शन है, अपना एक ओपिनियन है। इसको बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। हम बस इसी पे चर्चा करना चाहते हैं कि 2 जगह वॉर चल रहा है, तो ग्लोबल साउथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हम बस आपको इतना बताएँगे। और लास्ट का हम टॉपिक लेंगे हेल्थ का। लेवी 20 टू 30% हेल्थ टैक्स ऑन फूड हाई इन शुगर, सॉल्ट, फैट। पहले भी आपको हमने बताया है और इस टैक्स का नाम सिन टैक्स करके हम लोग नॉर्मली भी जानते हैं। तो ऐसे गुड्स हैं जिनको सिन गुड्स कहा जाता है। हालाँकि शुगर और ये सब सिन में नहीं आता, पर बहुत ज़्यादा अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो दे कैन बी सिन ऑल्सो। इसी को कर्टेल करने के लिए सिन टैक्स लगाया जाता है ताकि अगर टैक्स हम बढ़ा देंगे तो लोग इसको कम खरीद पाएँगे। इसी को करने की बात चल रही है बार-बार और अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ में आया है। डिप्लोमेसी में देखते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी क्योंकि 60 कंट्रीज़ में इलेक्शन होने वाला है। इंडिया की डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा टेस्ट है। 60 कंट्रीज़ में इलेक्शन होने वाले हैं। 2024 को कहा जा रहा है कि इट इज़ द बिगेस्ट इलेक्शन ईयर एवर, बिगेस्ट इलेक्शन ईयर। और यही इलेक्शन ईयर है जब आप देखिएगा इकोनॉमी अगले 6 महीने में आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी ऐसे भागनी चाहिए। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी विल हैव टू फैक्टर इन अ सीरीज़ ऑफ इलेक्शंस ग्लोबली। बहुत यूएस है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है। तो कुछ चुनिंदा जो हम आपको बता रहे हैं, बाकी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हो ही रहा है। इतना ही आज हम पढ़ते हैं। लक्ष्य बैच आपको बता दें दिसंबर 30 से चालू हो चुका है, हिंदी माध्यम में है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, सीएमसी कोड पर आप लाभ ले सकते हैं। प्लस ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है जो ऑलरेडी 17 दिसंबर से चल रही है। 30 टेस्ट हैं, 22 जीएस के, 8 सीसैट के और आप इसको मात्र 2499 में ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही आपको मिलता है 14999 का क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम मेंस के लिए। तो आपको फ़ायदा रहेगा, मेंस के लिए भी एनरोल हो जाए। और मॉक चल रहे हैं हमारे, तो जिन लोगों को भी मॉक देना है ज़रूर उनको बता दीजिए कि हमारे पास आके मॉक दे दें। अपना टैब सबमिट कर दें, फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बता दें आपको निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप आपके पास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।